हरे कृष्णा। सभी का स्वागत है। भगवत गीता का सुंदर पाठ हम कर रहे हैं, अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है भगवान का ऐश्वर्य। भगवान अपने ऐश्वर्य बता रहे हैं कि किस तरह से भगवान किस किस चीज में विद्यमान है। भगवान ने हमें बताया कि मैं भक्तराज प्रहलाद भी हूँ। जो राक्षसों में भक्तराज है वो प्रहलाद है, वो प्रहलाद भी मैं ही हूँ। दमन करने वालों में काल हूँ, पक्षियों में गरुड़ हूँ, और जो जंगल का राजा होता है शेर, वह भी मैं ही हूँ। आगे भगवान अब क्या बताएंगे, किस किस चीज में भगवान कैसे विद्यमान है। वैसे तो भगवान हर चीज में विद्यमान है। जो ये पूरी सृष्टि चल रही है, जो हमें दिखता है, वो सभी भगवान के ही विस्तृत रूप होते हैं। पर भगवान कुछ कुछ उदाहरण से हमें बता रहे हैं कि मैं कैसे कैसे इस सृष्टि में व्याप्त हूँ। आज भगवान क्या बताएंगे, उससे पहले हम भगवान की छोटी सी वंदना कर लेते हैं, फिर जानेंगे। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आइए पाठ को आगे बढ़ाते हैं। अब भगवान क्या कह रहे हैं। पवनः पवतामस्मि रामशस्त्रभृतामहं झषणामग्रः च अस्मि स्रोतसामस्मि जाह्नवी। हरे कृष्णा। समस्त पवित्र करने वालों में मैं वायु हूँ, शस्त्रधारियों में राम, मछलियों में मगर तथा नदियों में गंगा हूँ। हरे कृष्णा। भगवान कह रहे हैं समस्त पवित्र करने वालों में वायु हूँ। तो वायु पवित्र कैसे करती है। हमारा जो शरीर चल रहा है, इसके अंदर भी वायु है। जो व्यक्ति प्राणायाम करता है उसका मन शांत रहता है। क्यों? क्योंकि वायु इनहेल होती है। इंसान ऑक्सीजन अंदर लेता है, वायु लेता है, तो वो प्योरिफिकेशन करती है पूरे शरीर का। मन का भी प्योरिफिकेशन होता है, पवित्रीकरण होता है, और मन शांत हो जाता है। जब कोई रोगी सांस नहीं ले पाता, उसे कहते हैं कि जल्दी से वेंटिलेटर पर लाइए और हवा डालिए, अंदर से ऑक्सीजन डालिए, मशीन से फिर ऑक्सीजन डाली जाती है ताकि शरीर का पवित्रीकरण हो सके, उसे ऑक्सीजन मिल सके। तो इस तरह से वायु प्राणदायक होती है, पवित्रीकरण करती है। ऐसा भगवान भी कह रहे हैं। वो वायु मैं हूं, मैं ही पवित्र करने वाला हूं। इंसान के अंदर जाकर मैं ही उसका शुद्धिकरण करता हूं। वो वायु मैं ही हूं। हरे कृष्णा। भगवान क्या कह रहे हैं, शस्त्रधारियों में राम भी मैं ही हूं। एक अस्त्र होता है, एक शस्त्र होता है। अस्त्र होता है जो छोड़ दिया दूर, जैसे तीर कमान हो गया, छोड़ा और दूर गया, वो हो गया अस्त्र। भाले हो गए, दूर से फेंक दिया, अस्त्र हो गया। शस्त्र कौन से होते हैं? तलवार शस्त्र होगी, जो हाथ में रखा जाता है उसे शस्त्र बोलते हैं। तलवार होगी या कोई दूसरा शस्त्र हो गया। तो श्री राम के पास तो धनुष बाण होता था, तो फिर वो तो अस्त्र हुआ। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है शस्त्र की, कि शस्त्रधारियों में राम। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर परशुराम की बात हो रही है, क्योंकि परशुराम शस्त्र रखते थे। तो जब भगवान राम ने शिव जी का धनुष तोड़ा था, तो परशुराम आए बड़े क्रोधित होकर, किसने ये धनुष तोड़ा है, किसकी इतनी हिम्मत? श्री राम बोले, ये दास आपके सामने खड़ा है जिससे ये टूट गया। परशुराम कहते, अगर तुम में इतनी हिम्मत है तो ये विष्णु का एक और मेरे पास धनुष है, उसे तोड़ के दिखाओ, तो उसे पकड़ के भी दिखाओ तुम। तो भगवान ने उसे उठाया और परशुराम देखते रह गए कि इस धनुष को नारायण के सिवा कोई और नहीं उठा सकता। यानी कि खुद परशुराम ने तो उठाया था, पर कोई और नहीं उठा सकता। अगर श्री राम ने उसे उठाया तो फिर यही विष्णु है, यही नारायण है। तब परशुराम को यकीन हो गया कि यही भगवान है। तो श्री राम ने कहा कि मैं इस बाण को अब कहाँ चलाऊं?
अब मैंने इसकी पतंजा तो चढ़ा दी है, चलाऊं कहाँ? तो परशुराम ने कहा, इसे मेरे अज्ञान पर चला दीजिए, जिसकी वजह से मैं आपको पहचान नहीं पाया। तो भगवान राम ने उस बाण को चलाया, परशुराम सहित वो बाण मंदराचल पर्वत पर चला गया। तो जो भी वहां पर गलत चीजें थी उनका नाश हुआ। तो वो परशुराम की बात हो रही है यहाँ पर। परशुराम शस्त्रधारियों में सबसे उत्तम है। 21 बार उन्होंने इस धरती को क्षत्रियों से विहीन कर दिया था। इतने पावरफुल हैं वो, मन की गति से दौड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर कभी उधर। जब वो थक जाते हैं तब वो हवा की गति से दौड़ते हैं, कभी इधर कभी उधर। मतलब इतनी स्पीड है उनकी, और उनकी ताकत इतने पावरफुल हैं, उनसे कोई युद्ध में जीत नहीं सकता। तो कहते हैं कि वो परशुराम भी मैं ही हूं। मछलियों में मगर हूं। अब मगरमच्छ एक ऐसी मछली है जिसे कोई कंट्रोल नहीं कर सकता, जिससे कोई पीछा नहीं छुड़ा सकता अपना। अगर मगरमच्छ ने कोई चीज पकड़ ली तो चाहे मगरमच्छ की जान चली जाए, उसे छोड़ेगा नहीं। कोई ऐसा नहीं है कि कोई जाल बिछा दिया, मगरमच्छ को पकड़ लिया। नो, मगरमच्छ ऐसे कंट्रोल में नहीं आएगा जैसे मछलियां कंट्रोल में आ जाती हैं। मगरमच्छ में इतनी ताकत है, अगर बिजली की कील भी उसके मुंह में चली गई उसे छोड़ेगा नहीं, लेकिन वो करंट खाता रहेगा, दर 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 करंट खाएगा, पर उसे छोड़ेगा नहीं। मर जाएगा, जान दे देगा, पर छोड़ेगा नहीं। ये मगरमच्छ की ताकत है। भगवान कह रहे हैं वो मगरमच्छ भी मैं ही हूं, उसके अंदर जो ये ताकत है वो मेरी ही दी हुई है। और क्या कह रहे हैं? नदियों में गंगा हूं। अब भगवान ने यहाँ पर गंगा का भी बोला है, नदियों में गंगा हूं। जब वामन अवतार भगवान ने लिया था तो बलि से 3 पग भूमि मांगी थी। बलि महाराज ने कहा ले लो, तो वामन देव ने एक अपना पग वहां रखा ब्रह्मांड के ऊपरी हिस्से पर और एक ब्रह्मांड के निचले हिस्से पर। पूरा ब्रह्मांड माप दिया 2 पगों में भगवान ने। तो जो ऊपर वाला पग था, ब्रह्मांड की जो ऊपर की बीच वाली टिप थी, उसमें लग गया। उसमें लगने से क्या हुआ? कारण जो सागर था उसका जल नीचे आने लगा, निकल निकल कर। उस जल को ब्रह्मा जी ने अपने कमंडलू में भर लिया, कुछ जल भर लिया, और कुछ वामन देव जी के चरणों को धोते हुए ऐसे धोते हुए नीचे आया। तब ये चिंता हुई कि अब इस जल का वेग कौन सहन करेगा? शिव जी आए। शिव जी कहते मैं करूंगा सहन। तो शिव जी को बोला गंगा माता ने, मेरा वेग बहुत ज्यादा है, आप कैसे इसको सहन करोगे? शिव जी बोले, अरे गंगा मैया आइए तो सही, ये तो हरि चरणों का अमृत है, ये तो हरि के चरणों से निकली हुई गंगा है, तो मैं अवश्य ही अपने सिर पर इसको धारण करूंगा, मेरा नाम गंगाधर पड़ जाएगा। तो जैसे ही गंगा आई, शिव जी ने अपनी जटा बांध ली और सारे की सारी गंगा को अपनी जटाओं में समाहित कर लिया। और जब आवश्यकता पड़ी कि धरती पर गंगा का पानी चाहिए, गंगा का जल चाहिए, तो एक छोटी सी लट शिव जी भगवान ने खोल दी, जिससे ये गंगा बहती हुई हमें दिख रही है। जो हरिद्वार में बहती है गंगा, पीछे गंगोत्री से आती है, तो वो यही गंगा है। अगर पूरी जटाएं भगवान खोल दें, सारी पृथ्वी बह जाएगी। गंगा इतनी है, कारण सागर से निकली हुई है। भगवान के चरणों से, हम कह सकते हैं भगवान के चरणों से निकली है, उनके धोते हुए आई है। तो गंगा इतनी अधिक है, वो तो शिव जी ने समेट ली अपनी जटाओं में। तो भगवान कह रहे हैं कि वो गंगा मैं ही हूं। हरे कृष्णा। किस तरह भगवान हर चीज में व्याप्त हैं। इस सृष्टि में जो भी हमें दिख रहा है, हर चीज के अंदर भगवान है, या कह सकते हैं भगवान ने अपना विस्तार करके हर चीज बनाई हुई है, और किस तरह से हम उन्हें देख रहे हैं। हरे कृष्णा। आज के लिए हम इतना ही करते हैं, बाकी हम आगे पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। ओम जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्री वसादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण।